क्या कभी सोचा है कि हमारी हर सांस में चेतना का एक गुप्त दरवाजा छिपा हो सकता है? तो आज हम उसी प्राचीन विज्ञान तंत्र की दुनिया में चलते हैं, लेकिन इसे किसी मुश्किल फिलॉसफी की तरह नहीं, बल्कि कुछ सीधी और असरदार तकनीकों के रूप में समझते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा समझते हैं। देखिए, दुनिया के जो बाकी दर्शन हैं वो अक्सर क्यों और कैसे की बहसों में ही उलझे रह जाते हैं, लेकिन तंत्र, जैसा कि ये सूत्र कहता है, वो सीधे अनुभव पर, मतलब करने पर जोर देता है। हम सब इस आवारा मन से तो वाकिफ हैं ही, है ना? एक पल ये अतीत की यादों में होता है तो अगले ही पल भविष्य की चिंताओं में गोते लगा रहा होता है। वर्तमान में तो ये शायद ही कभी टिकता है। कभी ये महसूस हुआ है कि सच्ची शांति पाना इतना नामुमकिन सा क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि ये लगातार भाग दौड़ ही तो मन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसकी फितरत ही यही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस भागते हुए मन को रोकने का, इसे थामने का और बस अभी और यहीं होने का कोई तरीका है भी? इसका जवाब एक गहरे रहस्य में छिपा है, जो हमें मिलता है विज्ञान भैरव तंत्र से। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये देवी और शिव के बीच एक सीधा संवाद है, जहाँ देवी सवाल करती हैं और शिव बिना किसी लाग लपेट के सीधी तकनीक बताते हैं। और यही तो इस ज्ञान की खूबसूरती है। ये कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं है, बल्कि सीधे पते पर भेजे गए टेलीग्राम की तरह छोटे, सटीक और असरदार निर्देश हैं, बस उनके लिए जो सच में सुनने को तैयार हैं। तो चलिए अब सीधे पहली तकनीक पर आते हैं, जो इतनी सरल है कि शायद यकीन करना भी मुश्किल हो। ये हमारी अपनी सांस का इस्तेमाल करती है, जो जीवन की सबसे बुनियादी प्रक्रिया है। तकनीक बस इतनी सी है, इसे अभी महसूस करके देख सकते हैं। जब सांस अंदर आती है, उसे महसूस करें। लेकिन असली रहस्य उस एक पल में है जब सांस बाहर जाने के लिए मुड़ने ही वाली होती है। यह छोटा सा पल, सांस के आने और जाने के बीच का ये मोड़, पूरी तकनीक का केंद्र बस यही है। सोचिए, ये दो सांसों के बीच वो खाली जगह है जहां सब कुछ ठहर जाता है। और ये सूत्र शानदार ढंग से सबसे जरूरी बात बताता है। शिव कहते हैं, बस उसी ठहरे हुए पल में जागो, अनुभव करो, क्योंकि आत्म साक्षात्कार वहीं घटित हो सकता है। लेकिन एक पल का ये ठहराव, जो शायद ठीक से महसूस भी ना हो, वो इतना गहरा और शक्तिशाली आखिर क्यों है? तो इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सीधा कनेक्शन है। हमारे मन का जो ट्रैफिक जाम है ना, वो हमारी सांस की गति से ही चलता है। जैसे ही सांस एक पल के लिए भी रुकती है, मन का चक्का भी जाम हो जाता है। ये तुलना एकदम साफ दिखाती है कि हम आमतौर पर कहाँ जीते हैं, मन के शोर में, अतीत और भविष्य में, और उस छोटे से अंतराल में क्या छिपा है? वर्तमान क्षण का गहरा मौन और पूरी स्थिरता। स्रोत का ये जो वाक्य है, ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, पर ये उस अनुभव को एकदम सही तरीके से बताता है। एक ऐसा केंद्र जो ऊर्जा रहित है, मतलब वहां कोई हलचल नहीं, पर वो ऊर्जा से लबालब भरा है, मतलब वहीं से सब कुछ पैदा होता है। अच्छा, अब इस केंद्र में छिपी शक्ति को समझने के लिए आज के विज्ञान से एक उदाहरण लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक न दिखने वाला छोटा सा परमाणु अपने अंदर भयंकर ऊर्जा छिपाए रखता है, ठीक वैसे ही हमारी सांस के बीच का ये नन्हा सा खाली अंतराल चेतना का एक महाविस्फोट करने की क्षमता रखता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कोई रिलैक्स करने की ट्रिक नहीं है। ये शरीर और मन की सीमाओं के पार अपने असली स्वरूप, उस आंतरिक खजाने को सीधे अनुभव करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका सार ये है कि खुद को बदलने का रास्ता किसी दूर पहाड़ की गुफा में नहीं, बल्कि हमारी हर आती जाती सांस में मौजूद है। ये कुछ जरूरी बातें हैं जो याद रखने लायक हैं। सबसे गहरे सत्य अक्सर हमारे जीवन के सबसे सरल और अनदेखे हिस्सों में ही छिपे होते हैं, जैसे कि हमारी सांस। और यही तंत्र की सबसे खास बात है। ये आंख बंद करके विश्वास करने को नहीं कहता, बल्कि अपनी ही चेतना की प्रयोगशाला में प्रयोग करने का एक खुला निमंत्रण देता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर दो सांसों के बीच के इतने छोटे से पल में इतनी बड़ी संभावना छिपी है, तो हमारे जीवन में और कौन-कौन से ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें हम रोज नजरअंदाज कर रहे हैं?